लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं रिंकू और आज नजर डालेंगे महाराष्ट्र की 6 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों के पहले जान लें महत्वपूर्ण हेडलाइंस। भाजपा का व्यवहार ही उनकी हार का कारण, आशीष शेलार को राज ठाकरे की चुनौती। नंगा प्रभावित क्षेत्र का ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने किया दौरा, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। और अभी देखेंगे खबरें विस्तार से। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के अवसर पर संभाजीनगर शहर में सर्व पार्टी उत्सव समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में संयोजक नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने शिरकत की। इस समय बाकियों के साथ मिलकर दानवे ने जुलूस में मंत्रमुग्ध होकर ढोल बजाया। इस तरह से अंबादास दानवे ने ढोल बजाकर छत्रपति संभाजी महाराज को मानवंदना देकर अभिवादन किया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कर्नाटक चुनाव में जीत की बात करते हुए बीजेपी के व्यवहार को हार का कारण बताया, तो भाजपा विधायक के रूप में शेलार ने राज ठाकरे की आलोचना की थी। इसके बाद राज ठाकरे ने इस आलोचना का जवाब दिया, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वे छोटे लोग हैं, ऐसा कहकर राज ठाकरे ने आशीष शेलार की आलोचना की। मला असं वाटतं कल्याणमध्ये कोणत्याही प्रकारची गटबाजी नाही, थोडे बहुत मतभेद असतील, पण इथे गटबाजी नाही। इथे गट फक्त पक्षाचाच आहे, त्याच्यामुळे इतर कोणाची गट नाही। मुळात पहिल्यांदा काय, ज्यांचा पोचच नसते ना त्यांना या गोष्टी सुचू शकतात। आणि ते ही कोण लोक आहेत मुळात, की ज्यावेळेला अशा जेव्हा निवडणुका असतात त्यावेळेला कुठेतरी नाक्यावरती जाऊन सभा घेणारे लोक असतात। पहिली गोष्ट, आपण काही गोष्टी अशा असतात ना, विरोधकाच्या जरी असल्या ना तरी त्या गोष्टी मान्य करायला पाहिजेत। आणि ते मला असं वाटतं मोठेपण किंवा तशा प्रकारची गोष्ट हे जर नरेंद्र मोदी करू शकतात तर मला असं वाटतं त्यांच्या पक्षातल्या खालच्या लोकांना, कार्यकर्त्यांना कळल्या पाहिजे। आणि त्या भारत जोडो यात्रेचा किती जरी त्या झाकायचा प्रयत्न झाला तरी त्याचा परिणाम झाला आणि तो परिणाम तुम्हाला कर्नाटकात दिसला। हे मला असं वाटतं काही गोष्टी तुम्हाला मोठ्या मनाने मान्य करायला पाहिजेत। आपण एखाद्या पराभवामधनं काय बोध घेतो, हा बोध घ्यायचाच नसेल काही जणांना, वागा तसेच। त्यांनी असा आरोप केलाय की केवळ अस्तित्व टिकवण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया देताय। नाही, मुळात कसं आहे, ह्यांचं अस्तित्व मुळात मोदींवरती आहे, ह्यांना अदरवाईज खाली कोण ओळखतं नाही। यांच्या फारशा बोलण्याला वाटेला काही जात नाही, मी छोटी माणसं आहेत। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। ब्रेक के बाद स्वागत। आइए नजर डालेंगे बाकी के खबरों पर।
अंबेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ता मनोज संसारे का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार रात निधन हो गया। वे महाराष्ट्र स्वाभिमान रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक थे। मनोज संसारे दलित पैंथर्स के बीच एक बुद्धिजीवी और अंबेडकरी आंदोलन के योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। मनोज संसारे मुंबई नगर निगम के पूर्व नगर सेवक थे। मनोज संसारे दलित पैंथर नेता भाई संगारे के करीबी सहयोगी के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से अंबेडकरी आंदोलन में शोक की लहर है। संसारे के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में शोक व्यक्त किया गया। वडाला पूर्व से दादर चैत्यभूमि तक मनोज संसारे की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों ने भाग लिया। अकोला में वायरल हुए एक सोशल मीडिया संदेश के कारण दो समूहों के बीच पथराव हुआ था। इसके चलते दंगा प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मंत्री गिरीश महाजन ने दंगा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य के मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि यह घटना पूर्व नियोजित थी और बड़ी संख्या में घरों और कारों का नुकसान हुआ है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान आहे, दगडफेक झालेली आहे, गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे, गाड्यांची जाळपोळ झालेली आहे, घरांची सुद्धा मोडतोड मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी झालेली आहे। मला वाटतं अतिशय निंदनीय अशी घटना झालेली आहे। म्हणजे एखादी पोस्ट येते, दुसऱ्या दिवशी त्या संदर्भामध्ये मॉब बुलेटिनला जमतो आणि अर्धा मॉब इकडे हल्ला करतो। मला वाटतं सगळं पूर्वनियोजित कट असल्यासारखं या ठिकाणी दिसत आहे। या संदर्भामध्ये सर्व चौकशी ही करण्याचे आदेश माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आहे आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर निश्चित कडक कारवाई केली जाईल। आणि मृत कुटुंबांना काय मदत आहे? मृत कुटुंबांना आता मी 4 लाख रुपये शासनातर्फे या ठिकाणी मदत जाहीर माननीय देवेंद्रजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी केलेली आहे। अजून काय कारण अतिशय गरीब कुटुंब आहे, म्हणजे आजच उद्याच त्यांच्या खाण्याच्या विचारांचे वांदेत असे 6 परिवार आहे। 3 मुलं आहेत, 2 मुली आहेत, लहान एक मुलगा आहे। निश्चित अजूनही काय करण्यासारखं असेल ते निश्चित करू, परंतु अशा पद्धतीने इतकी क्रूर हत्या तिला म्हणाल, त्याच्या डोक्यामध्ये फरशी टाकूनच त्याला त्या ठिकाणी जागेवरच त्याला मारून टाकण्यात आलेलं आहे। 3 पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी आहेत, काही लोक त्या ठिकाणी जखमी आहेत आणि ज्या पद्धतीने पाहणी केली ती दगडफेक, सगळी घरांची तोडफोड, हे अतिशय बाब मला वाटतं गंभीर आहे आणि हे असं अचानक घडलेलं नाही आहे। हे अचानक घडलेलं आहे। रस्त्यावर आपण बघितलं असेल तर किती मोठ्या प्रमाणात सगळ्या मोठ्या 4 चाकी गाड्यांचं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। मला वाटतं की एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह असेल त्या संदर्भामध्ये तुम्ही तक्रार करू शकता, त्याच्यावर कारवाई होईल, कठोर कारवाई होईल, पण तो कायदा सुव्यवस्था हातामध्ये घेऊन आपण सगळ्या गावाला वेठीला धरू, लोकांच्या जीवाशीच खेळू, मला वाटतं हे योग्य आहे। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, इसलिए महाविकास आघाड़ी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसा बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अमोल मातेले ने दिया है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। कर्नाटकाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीने नक्कीच महाविकास आघाडीच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत। दक्षिणी या भागामध्ये लोकसभेच्या जवळजवळ 179 जागा आहेत। जर सर्व पक्ष एकत्रित लढले तर नक्कीच त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा 2024च्या लोकसभेला पाडाव करता येईल। त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये देखील 48 जागा आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आमची महाविकास आघाडी आहे। या ठिकाणी देखील महाराष्ट्रात आम्ही एकत्रित लढलो तर 48 पैकी 42 जागा आम्ही नक्की जिंकू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर,
नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been brimming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.